तो भाई शुरू करें। नमस्ते। वंदे मातरम आप सभी को। आज दिनांक 24 मई 2022 है और कुछ दिनों के व्यवधान के बाद वैद श्री जी हम सभी से पुनः जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ व्यक्तिगत जीवन के कार्य होते हैं, पारिवारिक कुछ न कुछ समस्या होती हैं और उसका भी कर्तव्य हमारा ही होता है कि परिवार को भी हमें देखना है, देश के साथ साथ समाज के साथ साथ, क्योंकि वह परिवार भी हमारे देश का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है और हमारा हिस्सा है। तो हम सभी को इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम करना ही होता है। तो वैद्य जी पुनः वैद्य निर्माण क्रांति के लिए, चिकित्सा क्रांति के लिए, हम सभी को स्वस्थ रखने के लिए, देश को स्वस्थ समृद्ध बनाने के लिए पुनः तत्पर हैं। तो हमारे बीच वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं। तो समय को ज़्यादा विलम्ब न करते हुए तो हम सभी सत्र का आरंभ करते हैं। तो इसके लिए वैद्य श्री जी से निवेदन करेंगे कि अपना सत्र आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। आप सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लगभग 14 दिनों के बाद आज आप सबके सामने मतलब समक्ष मतलब उपस्थित हुआ हूँ। कुछ कार्यवश मतलब मुझे बाहर जाना था, तो कोई बात नहीं, ऐसे जीवन में तो आते रहते हैं, उतार चढ़ाव ये चलते रहते हैं। आज जब मतलब पहली बार मतलब 14 दिन के बाद में जब मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया, किसी भाई ने पूछा है कि मेरे भाई को कैंसर है, तो उसमें क्या देना है। हो सकता है कि आप में से कोई कोई ये रिकॉर्ड सुन रहे हो, या तो फिर मतलब केवल 8:30 बजे या तो 8:45 बजे ज्वाइन हो जाते हैं केवल बीमारियों को पूछने के लिए। तो आपने मतलब जब हम बात पित्त कफ के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उस समय हमने बताया भी था कि हमारे जो जितने सब 12 organ होते हैं, मतलब जैसे हार्ट है, लंग्स है, या तो फिर लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, एंटी ये हमारा मतलब गॉलब्लैडर है, अपेंडिक्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मतलब स्टोमक है, और स्त्रियों का जो मतलब यूट्रस है, ओवेरी है, मतलब ऐसे जो 12 प्रकार के जो मतलब हमारा ऑर्गन है, ये सारा का सारा ऑर्गन जो है वात के कारण ही हमारा विकृत होता है। मतलब आपका कहीं ना कहीं वात कुपित हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वहां पे वात को हमें क्या करना है। और एक बात मतलब सूत्र है आयुर्वेद का, जहां पर वात बढ़ा होता है तो वहां पे पित्त भी बढ़ा होता है, और जहां पे पित्त बढ़ा होता है वहां पे वात भी बढ़ा होता है। मतलब वात और पित्त जो है पानी और दूध के साथ मतलब जैसा मतलब मित्रता होती है ना, बोलते हैं कि दूध और मतलब पानी मतलब एक दूसरे के बगैर मतलब नहीं रह सकते, इतनी मतलब कड़ी मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है। तो वात और पित्त का ऐसे ही मित्रता है, वो दोनों कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते, इतना ध्यान में रखिएगा। परंतु ये दोनों जब मतलब एक हो जाते हैं तो कफ के ऊपर प्रहार करने लग जाते हैं, आक्रमण के रूप में, मतलब आक्रामक के रूप में वो आक्रमण करने लगते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कफ की मात्रा को बढ़ाना है, अग्नि को सुरक्षा देना है, और वात को जगह छोड़ना है। ये आयुर्वेद में सुश्रुत, चरक, धन्वंतरि सभी ने ये एक ही बात को कहा है। मैं फिर से बता देता हूँ। मतलब बात के लिए, क्योंकि बात बिगड़ता है तो सब कुछ तहस नहस ध्वस्त विध्वस्त हो जाता है। इसके लिए बात को क्या करना है, बात के लिए जगह दे देना है। मतलब मान लीजिए कि मतलब आपने कोई पंखा लगाया, सामने से पंखा मतलब हवा आ रहा है, यदि आपने मतलब सामने अटकने मतलब रोकने का मतलब उसको साहस किया, तो क्या करेगा वो आपको सोख लेगा। मतलब आपके अंदर जितना सब मतलब जो जल है उसको सुखा देगा, अंदर से बाहर से भी। तो या तो फिर आपको धक्का मार के मतलब गिरा देगा आपको, बराबर। ये तो पंखे का पवन मतलब हवा, कूलर का हवा थोड़ी मात्रा में होती है तो बात अलग है, परंतु जब मतलब अधिक मात्रा में हवा आती है ना, तो आपको धक्का दे करके वो गिरा देगा। और ये सारा संसार में केवल वायु ही चलायमान है, बाकी सब जड़ है, बाकी सब पंगु है। इसीलिए तो कहा गया है कि कफ पंगु पित्त पंगु, पंगश्च मलधातव वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ते मघवत। मतलब सारे संसार को और ये शरीर को केवल वायु ही चलायमान है करता है, वायु ही प्रवाहमान करता है। मतलब वायु ही इन सबका परिचालन करता है, और वायु ही इन सबका संस्थापक है। मतलब संस्थापना करने वाला, परिचालना करने वाला वो वायु ही है। इसलिए जब तक वायु स्वस्थ है तब तक आप स्वस्थ है। और अग्नि की रक्षा करनी है, कफ की देखभाल करनी है, और वायु के लिए जगह छोड़ना है, मतलब उसके लिए स्थान छोड़ना है। कि केवल इतना आप करेंगे ना, तो आपको देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं होगा। कितना सरल उपाय है। और बाद में
मान लीजिए वात और पित्त के, और हाँ, जितने शरीर में हमारे जो 23 प्रकार की ग्रंथियां होती है, मैं कभी एक दिन मतलब मतलब कौन सा ग्रंथि किस स्थान पर है, और उससे मतलब क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, क्या क्या लक्षण, मतलब हमें उपद्रव क्या क्या होते हैं, वो सारा का सारा मतलब मैं बताऊंगा कभी कभी, किसी दिन मतलब लूंगा। तो 23 प्रकार की ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में। तो सारा का सारा जो ग्रंथियां है वो केवल पित्त वृद्धि के कारण ही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने कुछ साल पहले शिव स्वरोदय शास्त्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है, मतलब वहां पे मतलब नंदिकेश्वर महाराज वहां पे प्रश्न करते हैं, और भगवान भोलेनाथ मतलब शिव जी जो है वो प्रश्न का उत्तर देते हैं। मतलब ग्रंथ का नाम है शिव स्वरोदय शास्त्र। ऑनलाइन भी आपको गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, ये जो ऋषि होते हैं, मुनीषि होते हैं, महर्षि होते हैं, या तो जो साधु संत जो हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो तो भोजन नहीं करते, वो तो बर्फ में मतलब अपने शरीर को नष्ट प्राय मतलब ध्यान ही नहीं देते। वो केवल परमात्मा का साक्षात्कार करने में, वो साधना में लगे रहते हैं। वो संसार का उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। तो वो तो कुछ खाते पीते नहीं है, फिर वो कैसे ठीक रहते हैं? मतलब वो बर्फ में मतलब पड़े रहते हैं, फिर भी उनको सर्दी नहीं होता, सन्निपात नहीं होता, खांसी नहीं होता, जुकाम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनका शरीर तांबे जैसा मतलब गर्म लग रहा है, मतलब गर्म मतलब लगता है, दिखता है, मालूम पड़ता है। तो ऐसा इतना मतलब गर्मी, इतना उष्णता, इतना उष्मता कहाँ से आया? तो इसका मतलब ये रहस्य है कि शिव सर्वोदय शास्त्र आप देखेंगे, तीसरे या तो चौथे अध्याय में वहां पे लिखा है कि ये जो हमारा जो चंद्र और सूर्य, मतलब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ये हमारा चलता है। तो आपका देखेंगे ना, ये जो चंद्र और सूर्य, ये केवल हमारे कान के द्वार से ही मतलब हमारे शरीर में प्रवेश होते हैं। जैसे मतलब हमारा वात, लार्ज इंटेस्टाइन में बात भी करता है, और मतलब आपका लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है, सही सलामत है, तो आपका वात रोग होगा ही नहीं। और मतलब आपको पित्त ठीक करना है, तो सबसे पहले स्मॉल मतलब छोटे आंत को ठीक कर दो, छोटे आंत को ठीक हो गई तो पित्त ठीक हो गया। पित्त मतलब सारा का सारा विकृत, सारा का सारा उपद्रव जो है वो अपने आप में ठीक हो जाता है। कितना सरल सूत्र है। और अपने हृदय को ठीक कर दो, और तर्प कफ मतलब या आप मतलब अपने मस्तिष्क को ठीक कर दो, बस आपका कफ ठीक हो गया। कफ का जितने सब रोग है, जितने सब उपद्रव है, सारे के सारे ठीक हो गए। ठीक उसी प्रकार यदि आपको किसी को कैंसर है, तो कैंसर को ठीक करने के लिए आप तो औषधि लेंगे। मैंने एक बार मतलब सफल उपचार मतलब जो कि सतस्वानुभूत है, वो प्रयोग मैंने बताया भी था, आज फिर से मैं बता दूंगा, क्योंकि किसी कोई भाई ने मतलब शायद वो रिकॉर्ड सुना नहीं होगा, या तो उस दिन मतलब उन्होंने योग नहीं दिया था, योगदान नहीं था उनका। कोई बात नहीं, ऐसे मतलब हो जाता है, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जितने सब मतलब गंभीर रोग है, जैसे मतलब डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, मतलब हार्ट की मतलब कोई ना कोई समस्या है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, या तो फिर ब्रेन मतलब कोई मतलब हेमरेज, या तो कुछ भी है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे सूर्य नाड़ी वहां पे प्रकोष्ठ हो जाता है, मतलब प्रकोपित होता है, मतलब अधिक मात्रा में सक्रिय होता है, और चंद्र नाड़ी वहां पे निष्क्रिय होता है। तो हमें क्या करना है, सूर्य नाड़ी को बंद करना है, और चंद्र नाड़ी को उज्जीवित करना है, मतलब चंद्र नाड़ी को वहां पे सक्रिय बनाना है। तो उसके लिए एक ही उपाय करें आप, जैसे मतलब एक ही शर्त है उसका, कि सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है, ये ध्यान में रखिए। किसी किसी को दिन में 10 बजे 11 बजे मतलब उनका सुप्रभात होता है, सवेरा होता है, परंतु ऐसा करेंगे तो आपका बीमार कभी ठीक नहीं होगा, आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे। आपको सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है, और सूर्योदय होने से पहले थोड़ा सा मतलब रुई लेना है, और रुई लेकर के क्या करना है आपको, दाहिने कान में मतलब उसको घुसे देना है, बराबर। मतलब रुई लेकर के मतलब दाहिने कान में केवल मतलब भर दीजिए। और कब निकालना है दाहिना कान से, जब सूर्यास्त हो जाए, तो दाहिना कान से जो रुई भरा है आपने उसको निकाल दीजिए। तो देखेंगे 15 दिन के अंदर आपका चंद्र नाड़ी जो है वो धीरे 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 उज्जीवित हो जाएगा, मतलब सक्रिय हो जाएगा। तो आपका जो मतलब कैंसर है ना, वो फोर्थ मतलब चौथे स्तर में है, वो धीरे 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 1 महीने में देखेंगे। मतलब साथ में औषधि भी सेवन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल चंद्र नाड़ी को मतलब केवल उज्जीवित कर दिया, मतलब सक्रिय बना दिया, और हमारा रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो ऋषि मतलब मुनि है, साधु है, संत है, जो कि संसार से मतलब एकदम दूर रहते हैं, तो उनको कोई मतलब रोग होता ही नहीं है, क्योंकि वो आधि व्याधि उपाधि ये तीनों से परे होते हैं। आधि यानी कि जितने सब मतलब जो दुख शोक होता है वो उनसे मतलब दूर होते हैं। व्याधि यानी कि मतलब उनको कोई रोग हो ही नहीं सकता। उपाधि यानी को मतलब उनको सम्मान प्रशंसा, कोई पद या तो कोई पदवी, उनका कोई मोह नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, उनको कोई गरज नहीं होता। तो आधि व्याधि उपाधि ये तीनों से वो परे होते हैं। संत जो होते हैं ना, जो साधु होते हैं, जो ऋषि होते हैं, मनीषी होते हैं, इसके लिए जो आधि व्याधि उपाधि ये तीनों से दूर रहेगा,
तो उपाधि से दूर रहेंगे तो आपको व्याधि नहीं होगा, उपाधि और व्याधि से दूर रहेंगे तो आपको आधि नहीं होगा। आधि मतलब अभ्यास, किसी भी मतलब चीज का आवश्यकता आपको मतलब मालूम नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे मतलब आपको रोग हुआ है तो आपको गर्म पानी की आवश्यकता है, शहद की आवश्यकता है, घी की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, औषधि की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, वैद्य की आवश्यकता है, आपको सेवा की आवश्यकता, कितने सारी आवश्यकता है। तो आपको जो आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता को संस्कृत में शब्द में उसको आधि कहा जाता है। तो आपको मतलब उपाधि रहेगी तो व्याधि रहेगी, और उपाधि व्याधि रहेगी तो आवश्यकता मतलब आधी रहेगी। तो यदि मतलब उपाधि नहीं है तो क्या, काहे का व्याधि, कैसा व्याधि, और जब उपाधि नहीं व्याधि नहीं तो आधि कैसा। तो मतलब आधि व्याधि उपाधि से मतलब संत जो है वो दूर हो जाते हैं केवल इसी कारण। तो केवल चंद्र नाड़ी को आप सक्रिय बनाए रखें। और कैंसर के लिए जो मतलब मैं पहले बताया था, आज भी फिर से बता देता हूँ। जो हस्ती सुंडी मतलब आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको गूगल में दिखाई देगा। एक हस्त मतलब उसका आप देखेंगे ना, जो ऊपर का जो दाली होता है मतलब 1 फीट या तो 1.5 फुट 2 फुट ऐसा मतलब वो ऊंचाई में मतलब लिए रहता है उसका पौधा। तो हस्ती सुंडी होता है, उसका दाली देखेंगे एकदम हाथी का सूंड जैसा दिखता है। इसके लिए उसको ऋषियों ने आचार्यों ने हस्ती सुंडी ये नाम दिया है। तो हस्ती सुंडी मतलब पूरा मतलब उसका पत्ते ले लीजिए या तो फिर पूरा पूरा पौधा ले लीजिए। यदि आपके आसपास हस्ती सुंडी पौधा कम है तो केवल पत्ते लीजिए। यदि क्योंकि मतलब कैंसर का रोग है ना, उसको लंबे समय तक लेना पड़ेगा। यदि आपने पौधा कम है, पौधा उखाड़ लिया तो फिर बाद में आपको पौधा नहीं मिलेगा। इसके लिए पौधा कम है तो पत्ते लीजिए, पौधा यदि ज्यादा है, अधिक मात्रा में बहुल मात्रा में है तो पूरा पौधा लीजिए। बराबर, ये ध्यान में रखिएगा। तो हस्ती सुंडी मतलब लेना है, और नीम का पत्ता लेना है बराबर। और जो काजू जो होता है ना, काजू का वृक्ष, उसका पत्ता लेना है। और गिलोय का डंठल लेना है, जो हम जो गुड़ुची गिलोय अमृता जो बोलते हैं, तो उसका डंठल लेना है। और आंवले का सत्त लेना है, मैंने बताया भी था आंवले का सत्त कैसे निकालना है। तो आंवले का सत्त लेना है और अदरक का सत्त लेना है। और ये जो चांगेरी जो पत्ता होता है उसका पत्ते का रस लेना है। और जो ये जो होता है किसको, उसको सप्तफेनी या तो मतलब स्नोही बोलते हैं उसको, स्नोही सेहुंड सेहुंड बोलते हैं हिंदी में। तो आप सेहुंड करके गूगल में सर्च करेंगे ना तो आपको पौधा दिखाई देगा। तो उसका दूध लेना है। ये सारा का सारा समान समान मात्रा में लेना है, मतलब सबका रस लेना है। और समान समान मात्रा में लेकर के सेवन कर सकते हैं। यदि इसका रस सेवन नहीं कर सकते क्योंकि सारा का सारा कड़वा लगता है, तो क्या करना है, हथी सुंडी का पत्ता लेना है, नीम का पत्ता लीजिए, काजू वृक्ष का पत्ता लीजिए भिलावा का, और गिलोय का मतलब डंठल लीजिए उसको, और आंवले का सत्त, अदरक का सत्त, और चांगेरी का पत्ते का रस, और सेहुन का जो दूध निकलता है उसमें ये सबको क्या करना है, उसमें भावना दे दीजिए। मतलब 1 भावना, 2 भावना, 3 भावना, ज्यादा से ज्यादा 7 भावना तक दे सकते हैं। और भावना दे करके उसको क्या करना है, सेहत के साथ में मतलब उसका सेवन कर सकते हैं, घी के साथ में सेवन कर सकते हैं, या तो फिर कुछ भी ना मिले तो पानी से भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो कैंसर है चौथे स्तर में है तो धीरे धीरे तृतीय स्तर में आएगा, तृतीय चरण में से फिर द्वितीय चरण में आएगा, द्वितीय चरण में से फिर प्रथम चरण में आएगा, और धीरे धीरे होके आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। और एक काम करना है आपको, प्रतिदिन गाय के साथ में कम से कम 1 घंटा या तो 2 घंटा समय बिताना है। जिनको कैंसर हुआ है, जिनका हृदय खराब है, जिनका लिवर यकृत मतलब विकृत हो गया है, जिनका वृक्क वो एकदम मतलब निष्क्रिय हो गया है, मतलब लिवर किडनी फेल्योर हो गया है, तो ये मतलब करेंगे ना तो देखेंगे धीरे 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 आप स्वस्थ मतलब अनुभव करेंगे। मतलब आपको अच्छा लगेगा, मतलब धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। तो ये सब आपको मतलब करना है। तो यदि मतलब नहीं करेंगे तो आप मतलब नहीं मतलब स्वस्थ हो सकते। तो कभी कभी मतलब क्या होता है, मैं जो क्योंकि मैं अभी 14 दिन से मतलब बाहर था, तो मैंने देखा वहां पर मतलब कोई वैद्य कबीराज नहीं थे। तो जिन किसी को भी मतलब वो गांव में मतलब किसी को कुछ भी होता था ना, तो सीधे मतलब मेडिकल स्टोर में जाते थे। मैंने किसी को परिचय अपना दिया नहीं, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपना परिचय नहीं देता हूँ। तो मैं केवल देखता रहा। क्योंकि मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कौन मतलब किसी को गरज है क्या, किसी को आयुर्वेद की मतलब कितनी आवश्यकता है। कोई आयुर्वेद के पीछे मतलब कोई पागल की तरह मतलब कोई अनुसंधान करता भी नहीं, कोई खोजता है कि नहीं, ये जानने के लिए मतलब मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो सारे के सारे जो है मेडिकल स्टोर में जाके जो एलोपैथिक दुकान का, वहां पे लंबी लाइन लगा देते हैं। मतलब वहां पे अधिक मात्रा में भीड़ मतलब जमा होता है। तो मुझे हंसी आई, क्योंकि मैं मतलब मैंने देखा मतलब ऐसा है कि चूहे को मारने के लिए आपको मतलब क्या है, डंडे से भी मार सकते हैं। तो वहां पे यदि मतलब हम तोप लेके जाएंगे या तो फिर मशीन गन मतलब लेकर जाएंगे, या तो कोई मिसाइल से लेके हम मतलब चूहे को मारने जाएंगे,
तो वो को देखने वाले तो हंसेंगे ही, जिनको पता है। और जिनको मतलब नया नया में मतलब जिनको पता नहीं है कि चूहा डंडे से भी मतलब मारा जा सकता है, तो उनको हंसी नहीं आएगी। तो मैं देख रहा था, मतलब छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी वो एलोपैथी मेडिकल स्टोर में जाते थे, औषधि के दुकान में। तो मैं देखता था, हंसता था मनोमन, मैं किसी को कुछ बताता नहीं था। मान लीजिए आपके पैर में छोटा सा मतलब कोई कांटा घुसा है, तो आप क्या करेंगे? छोटा सा सुई लेके उसको कांटे से निकालेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बड़ा सा कोई रड लेंगे तो उसे मतलब ऐसा मतलब या तो फोड़ा लेंगे, या तो जो मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उसको, जिससे साबल मुसल ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जिससे मतलब जमीन खोदते हैं जो मजदूर लोग, तो उससे मतलब थोड़ी मतलब पैरों का मतलब कांटा निकाला जा सकता है। उससे तो नहीं निकाला सकता, केवल सुई से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि मतलब आप गांव में हैं। मैंने कल ही मतलब मैंने एक व्यक्ति को बोला कि मतलब आप आयुर्वेद को मतलब क्यों नहीं मान रहे गांव में? तो आप मतलब क्या गांव में लोग मतलब ये जड़ी बूटियों का मतलब जानकारी मतलब सब लुप्त हो गई, आपने भुला दिया? तो कोई बोलता है कि मतलब हमारे पिताजी को मालूम था, मेरे दादाजी को मालूम था। कोई बोलता है हाँ मेरी माता जी ये सब करते थे। तो मैंने पूछा उन लोगों को कि आप सीखे क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? बोले कि अभी इतना ध्यान नहीं दिया, वो सब चले गए, तो हमको कुछ पता नहीं है। अभी कुछ बोलता है तो ये तो मतलब दवाई की दुकान में मिल जाता है, 20 रुपए में 50 रुपए में तो काम हो जाता है। बोला ये 20-50 रुपए में काम चलने वाला जो है, ये आपको आगे चल करके बहुत बड़ा भयानक स्थिति होने वाला है, ये ध्यान में रखिए। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगता है तो क्या करेंगे आप? मतलब गर्मी के मौसम में, अभी मतलब बता रहा हूँ क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो आपको प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं? मतलब एक नींबू लेते हैं और उसमें मतलब थोड़ा काला नमक डाल करके एक गिलास पानी में घोल करके हम पी लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि मतलब एक मतलब 50 किलो या तो 100 किलो काला नमक लेकर के और एक मतलब ट्रक नींबू का रस लेकर के कुएं में या तो तालाब में या तो किसी पानी टंकी में डालते हैं, तो उसमें से मतलब हम निकाल के मतलब थोड़ा थोड़ा पियेंगे। ऐसा थोड़ी ना करते हैं। हमको प्यास लगता है तो हम एक गिलास में हम नींबू का रस डाल करके काला नमक डाल करके हम ऐसा उसको पीते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगा है। तो मैंने उसको जब मतलब थोड़ा थोड़ा समझाया, तो बोले कि हाँ चलो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मतलब कभी हमारे यहाँ पे मतलब शिविर बनाएंगे, मतलब करेंगे, तो आपको बुलाएंगे। तो ये बात मतलब अलग है, वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे वो तो बात अलग है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, जाने दीजिए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो हमारा जो वनौषधि है, जो हमारा जड़ी बूटी है, जो आयुर्वेद का है, हम उसको कितने भूलते चले गए, कितना मतलब उसको नकारते हुए चले गए। तो कभी मतलब सोचता हूँ ना, बड़ा दुख होता है कि हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान, ये सब हम मतलब पीछे छोड़ के चले गए। अभी हमको मतलब वो सब ज्ञान मतलब कौन देगा? जो देने वाले वो रहे नहीं, और रहने वाले उन्होंने कभी मतलब याचना नहीं किए। तो कैसे चलेगा कि ये चल के मतलब ये सोच के कभी कभी डर भी लगता है कि मतलब ये एलोपैथी का इतना बड़ा मतलब ये उनका एक मतलब एक गैंग जैसा है। तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ अनासर मतलब कुछ हो ना जाए, क्योंकि मतलब ये जो आयुर्वेद का जो रहस्य है, जो जितना मतलब हमारा हृदय में है, वो सारा का सारा हृदय में ही, मतलब हृदय के साथ में हमारा इस दुनिया से मतलब संसार से विदाई ना हो जाए, यही डर लगा रहता है और कुछ नहीं। तो मेरा अनुरोध है, आप मतलब जितना सब मतलब हो सके उतने सब मतलब आप सारे के सारे मतलब वैद्य बनिए, मतलब आयुर्वेद के मतलब जानकार बनिए, और सबको मतलब बताते रहिए। जितना मतलब जो जो अनुभव करे वो अपना अनुभव को बांटते रहिए। आयुर्वेद के ज्ञान को जहां कहीं भी मतलब देखे तो वहां पे मतलब बताते रहिए। मैं एक बार बात और बता दूं, मुझे एक बात वहां पे पता चला कि जो मतलब ट्रैवलिंग करते हैं ना, कहीं पे भी यात्रा करते हैं, तो क्या होता है कि उल्टी हो जाती है किसी किसी लोगों को। तो हम आज तक हम क्या करते थे, मतलब प्रवाल पिष्ट देते थे, शुद्ध शेखर रस देते थे, या तो फिर हम मतलब क्या देते थे, नींबू को मतलब काला नमक के साथ में उसको सेवन करने के लिए देते थे, या तो फिर आरोग्य वर्धन बटी देते थे, पंचामृत लौह गुगुल देते थे, या तो फिर हम सप्तामृत लहो, नवास लहो, नव ये सब मतलब देते थे, मतलब यकृत को ठीक करने के लिए हम लोग मतलब देते थे। पुनर्नवा का मतलब उसका रस पीने के लिए मतलब देते थे, गन्ने का रस पीने के लिए देते थे, दही में इलायची का पाउडर और आंवले का पाउडर मिला के सेवन करने के लिए बोलते थे। तो ये सारा का सारा जो है, ये मतलब यात्रा करते समय जो उल्टी हो जाती है ना, कोई कार से मतलब यात्रा करते हैं, कोई ट्रेन से, कोई बस से यात्रा करते हैं, कोई एरोप्लेन से, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो उनको उल्टी हो जाती है। तो उल्टी में हम लोग ये सब मतलब करते थे, कोई कोई तो नींबू का मतलब ऐसे कान में नाक में सूंघते थे, सूंघते सूंघते जाते थे, फिर भी उल्टियां हो जाती थी। तो मुझे वहां पे मतलब एक यादव करके थे, जो मतलब जो गाय जो चराते ना, गाय बकरी वो चराते थे। उन्होंने एक योग बताया
और मैं वो योग आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। वो मतलब थोड़ा कुछ उनके दादाजी मतलब कुछ देते थे। उन्होंने इतना सा मतलब इतना आयुर्वेद का कोई मतलब ज्ञान नहीं है उनको। केवल एक ही बात मुझे बताया जब मैंने बार बार पूछा। बोले कि मैं एक बात मतलब हर किसी को बोलता हूँ, और किसी का भी मतलब जो यात्रा के दौरान जो उल्टी होती है ना, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो मेरा आग्रह बढ़ गया, मैंने वो पूछा मतलब बताइए फिर। बोले कि मतलब पतंजलि की दुकान में गुलकंद आता है, और पान के पतले मतलब लेना है, पान का पत्ता, पान का पत्ते में गुलकंद 1 चम्मच उसमें डाल देना है, या तो आधा चम्मच। उसको मुंह में रखना है और उसको धीरे 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 चबाते हुए उसको क्या करना है, उसका रस पूरा निकल जाना है। तो ऐसा मतलब पूरी यात्रा के दरमियान उसको मतलब 2 से 3 पान का पत्ता उसको सेवन करना है। तो ऐसा मतलब 2-3 यात्रा ऐसा दरमियान वैसा करेंगे ना, तो ये जो मतलब यात्रा के समय जो उल्टी होती है वो सदा के लिए पूरा बंद हो जाता है। तो ये मेरे मतलब आश्चर्य की सीमा नहीं रहा। तो मैं तो मतलब खुशी के मारे मतलब पागल जैसा लगने लगा। बोला चलो ये बात मतलब सबको बताना है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, तो सबको बताना है, इसके लिए मैं आपको ये बात बताया। तो ऐसे बहुत सारा जो मतलब छोटे छोटे ज्ञान है। और ये आप देखेंगे ना, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि गुलकंद को पान के साथ में मतलब सेवन करने से यात्रा के समय उल्टी बंद हो जाती है। तो ये जो मतलब परीक्षित योग है, सिद्ध योग है। तो ऐसे कई कई गांव में मतलब किसी के पास ऐसा एक एक योग हो जाता है। तो वो सारा योग जो है ना, हमें संग्रह करना है और सबको ज्ञान में बांटना है। मतलब मान लीजिए आपके पास मतलब 5 रुपए, किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपया है। तो सारा का सारा हमें मतलब चंदा इकट्ठा करेंगे और सब में बांट देंगे। तो मतलब सबके पास में मतलब वो सारा का सारा जो है वो मतलब इकट्ठा मतलब सबके लिए मतलब एकत्रित हो जाएगा। मतलब पैसा तो मतलब खत्म हो जाता है, पर ज्ञान जितना बांटेंगे ना तो उतना बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, ज्ञान को और संग्रह करना है और बांटना है। तो इसमें मतलब आप मेरा मतलब सहायता कीजिए। मतलब इसमें और भी मतलब आगे और भी मतलब बहुत सारा मतलब आगे और भी मतलब क्या करना है, आगे 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 संग्रह करना है और सबको मतलब ज्ञान को मतलब बांटना है, ये ध्यान में रखिए। तो मैं कुछ बताता हूँ। अभी मतलब क्या है, सबको मतलब काढ़ा मतलब पता है कि मतलब काढ़ा पीना है, काढ़ा पीना है। परंतु ये जो हमारा जो मतलब काढ़ा पीने का जो विधान है वो थोड़ा अलग होता है। आप देखेंगे बृहत निघंटु रत्नाकर में मतलब एक जगह काढ़ा पीने के विषय में कुछ मतलब नियम बताए गए हैं। तो क्या नियम है उसमें बताया गया है कि जो काढ़ा होता है ना वो 7 प्रकार का होता है काढ़ा, जो क्वाथ बोलते हैं, क्वाथ। तो उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि पहला जो होता है वो पाचन होता है। पाचन किसको बोलते हैं, मतलब रात में उसको मतलब आपने मतलब उबाला उसको, जैसे मतलब या तो गुनगुना पानी में या तो उबाल कर, या तो फिर उसको क्या करना है, थोड़ा मतलब गर्म पानी में गुनगुना पानी में घोल करके हमने पी लिया। जैसे रात को हम त्रिफला चूर्ण सेवन करते हैं, या तो फिर इसबगोल भूसी रात को सोने से पहले सेवन करते हैं, या तो सनाई का पत्ते का चूर्ण सेवन करते हैं, या तो आंवले का चूर्ण सेवन करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। मतलब वो क्या करेगा, हमारा जो खाया पिया है वो पचेगा सही तरीके से, और सुबह में पाखाना ठीक तरह से मतलब सही तरीके से खुली मतलब खुले भाव से मतलब पाखाना हो जाएगा। तो इसके लिए उसको पाचन कहते हैं। एक प्रकार ये पहला मतलब क्वाथ है। दूसरा जो क्वाथ है उसको दीपन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। दीपन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो दिन में दोपहर के बाद में सेवन किया जाता है। मतलब 12 बजे के बाद में 12 से शाम तक जिसको सेवन किया जाता है उसको दीपन बोलते हैं। दीपन किस लिए कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको काढ़ा बना के जब मतलब हम सेवन करते हैं दोपहर के बाद में, तो हमें भूख बढ़ाती है। वो मतलब भोजन मतलब पचा भी देती है और भूख को अधिक मात्रा में बढ़ाती है। तो इसके लिए दूसरा जो क्वाथ है उसको दीपन कहा गया है। अभी तीसरा जो क्वाथ है उसको शोधन कहते हैं। शोधन मतलब किसको कहते हैं, जिसको सूर्योदय से पूर्व सेवन किया जाता है वो उसको शोधन कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि आपको शरीर का शोधन करना है, मल का शोधन करना है, रक्त का शोधन करना है। जिनको मतलब ये रक्त विकार हो जाता है, दाद खाज खुजली एक्जिमा सोरियासिस वगैरह वगैरह जो होता है ना, जो चर्म का रोग त्वचा का रोग होता है, तो उनको क्या करना है, अपने पूरे शरीर का शोधन करना है। तो शोधन करने के लिए सूर्योदय से पहले आपको जो है सेवन करना है उस काढ़े को। जो भी मतलब आप काढ़ा सेवन करें तो सूर्योदय से पहले सेवन करते हैं ना, तो वो शोधन का काम करता है, ये ध्यान में रखिए। ये तीसरा शोधन है, ये मतलब काढ़ा है। चौथा जो काढ़ा है उसको संतर्पण कहते हैं। संतर्पण यानी कि आपको क्या करेगा, वो आपको मतलब पतले हैं तो आपको मतलब मोटा करेगा, मतलब आपको मतलब हृष्ट पुष्ट मतलब आपको मोटापा करेगा, मतलब मांस धातु को बढ़ाएगा, आपको वजन बढ़ाएगा। मतलब इसको कैसे करना है, मतलब रात को आपने काढ़ा बना दिया और रात को मतलब काढ़ा बना के उसको छोड़ दिया, मतलब उसको छानना नहीं है, उसको छोड़ दिया। और सुबह में उसको क्या करना है, मतलब रात भर वो पड़ा ही रहेगा।
फिर उसको क्या करना है, थोड़ा मतलब थोड़ा गुनगुना पानी में मतलब उसको फिर मतलब थोड़ा हल्का सा मतलब गर्म कर देना है। मतलब काढ़ा नहीं बनाए, रात को काढ़ा बनाना है तो रात भर ऐसे ही पड़ा रहने देना है औषधि के साथ में। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, एक त्रिफला का चूर्ण ले लीजिए। मतलब इसको उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ, ऐसा करना है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में उसको उबालिए, आधा गिलास बचे तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब उसको छानना नहीं है। और उसी पात्र में ही मतलब उसको छोड़ देना है रात भर। रात भर पड़ा रहेगा, सुबह में क्या करना है, थोड़ा उसको गर्म कर देना है। गर्म करके उसको छान लेना है और उसको ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद में उसको शहद या तो घी या तो फिर उसमें और मतलब कुछ मिला ना हो, जैसे मतलब दूध मिला सकते हैं या तो घी मिला सकते हैं या तो शहद मिला सकते हैं। ठंडा होने के बाद में तो उसको मतलब इसको पी सकते हैं, या तो फिर दही या तो फिर छाछ या तो फिर माखन जो नवनीत होता है, उसको मतलब मिला करके क्या करना है, उसको सेवन करना है। तो ये इसको बोलते हैं संतर्पण। संतर्पण क्या करता है, वो आपको मतलब वजन बढ़ाता है, आपको मतलब मांस धातु को बढ़ाता है, मतलब मोटापा वो करेगा। इसके लिए उसको संतर्पण कहते हैं। और इसको सुबह में ही सेवन करना है, मतलब सूर्योदय के बाद में इसको सेवन किया जाता है। और पांचवा का जो काढ़ा होता है वो समन होता है। समन यानी कि दिन में दोपहर के पहले, मतलब 12 बजे के पहले आपको सेवन करना है। मान लीजिए आपका मतलब पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है या तो फिर वात बढ़ा है, तो उसको समन करना है ना, तो उसको दोपहर के पहले मतलब 12 बजे से पहले सेवन करना है। तो आपका वात पित्त जो कफ है वो धीरे धीरे समन होता जाएगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह क्लेदम, ये छठा जो होता है, षष्ठ क्वाथम जो होता है वो क्लेदम होता है। क्लेदम यानी कि आपके शरीर में जो जल का जो अंश है, मतलब जलीय अंश है, जो कि मतलब लिवर फेलियर में, किडनी फेलियर में आपको देखने को मिलता है। तो उनके शरीर में क्या होता है, पांडु रोग जो होता है, एनीमिया होता है, उसमें क्या होता है, उनका मतलब शरीर में जलीय अंश बहुत कम हो जाता है। तो उनके शरीर में जलीय अंश को बढ़ाना है हमें, तो इसमें क्या करना है, क्लेदम मतलब उसको भोजन के आधा घंटे के बाद में तुरंत देना है, ये काढ़ा बना करके, बराबर। तो देने से मतलब क्या होगा, उसको मतलब क्लेदम मतलब वो जल का अंश को मतलब कप की मात्रा को बढ़ाएगा। इसके लिए वो क्लेद उत्पन्न करता है, इसको इसके लिए क्लेदम कहा जाता है। और जो सातवां काढ़ा होता है उसको शोषण कहा जाता है। शोषण मतलब इसको भोजन के 2 घंटे के बाद में उसको सेवन किया जाता है, दिन में 2 बार। तो भोजन के 2 घंटे के बाद में सेवन करेंगे ना, तो शोषण यानी कि आपका पतला करने वाला मतलब होता है उसको। इसको अपतर्पण भी कहते हैं और शोषण भी कहते हैं। मतलब आपका मतलब मोटे है तो आपको ये पतला बनाएगा, मतलब आपका वजन ज्यादा है तो आपका वजन कम करेगा। तो 2 घंटे के बाद में इसको सेवन करना है। तो ये 7 प्रकार का काढ़ा है जो मतलब वहां पे मतलब चर्चा भी हुई थी। तो मैंने मेरे विचार में आया था, हाँ इसको भी मतलब बताना है, क्योंकि सब मतलब ऐसा मतलब मानते हैं काढ़ा मतलब हमने मतलब अभी उबाल दिया, छान लिया और पी लिया, बस इसी को काढ़ा मतलब मानते हैं। परंतु आयुर्वेद में काढ़े को भी 7 प्रकार का मतलब बताया गया है। ये कितने मतलब ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है। मतलब ऋषि मुनियों का ज्ञान कितना सूक्ष्म है, ये मतलब इसी को विज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं कि मॉडर्न साइंस में ऐसा मतलब कोई कंप्यूटर में टूटा टूटा ऐसा बटन दबा दिया कोई रिपोर्ट निकल आया, वो विज्ञान नहीं, वो अज्ञान है, वो विज्ञान नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने कितना तपस्या करके, कितना साधना करके, कितना कष्ट झेला हुआ। उस समय तो कोई टेक्निक ही नहीं थी, कोई टेक्निकल कोई कंप्यूटर कोई कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने इतना सारा टेक्निकल इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त किया होगा, आप जरा सोचिए। हमें मतलब कुछ भी मतलब बात को थोड़ी बात में मतलब निकालते हैं ना, या तो अनुसंधान करते हैं, तो कितने लोगों से पूछना पड़ता है, अनुसंधान करना होता है, ये पुस्तक को देखते हैं वो पुस्तक को देखते हैं। तो उस समय तो कोई पुस्तक था ही नहीं, केवल उन्होंने योग ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने सारा का सारा जो ज्ञान है उन्होंने खोज निकाला, प्राप्त किया। और उन्होंने अपने पास मतलब कोई सीमित नहीं रखा, सबको बांट दिया। सब में मतलब सबको मतलब प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्होंने संहिता मतलब रस डाली, तंत्र शास्त्र मतलब रच डाली। तो हमें भी मतलब क्या करना है, मतलब हमें भी मतलब निस्वार्थ भाव से ये ज्ञान जो है सबको मतलब बांट देना है, कि हमारे अपने पास में नहीं रखना है, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। तो बताने के लिए तो मैं कुछ है। हाँ और एक बात है, जो भी मतलब औषधि जो बनाते हैं ना, तो औषधि बनाने में मतलब औषधि सेवन जब बनाते हैं, तो बनाने के लिए भी मतलब महामृत्युंजय मंत्र का जब जाप जाप करेंगे, तो वो औषधि का मतलब जो शक्ति है, पोटेंसी है, वो 1000 गुना लाख गुना बढ़ जाती है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि ओम भेषजम मित्यस्य बंधु ऋषि स्वराड़ गायत्री छंद षडज स्वर महामृत्युंजय रुद्र देवता महामृत्युंजय मंत्र जपे विनिदेव। तो ये मतलब हाथ में पानी लेकर के इसको ऐसा संकल्प की मुद्रा में इसको पहले उच्चारण करना है, बाद में नीचे मतलब धरती पर इसको छोड़ देना है। और धरती पर छोड़ देने के बाद में फिर मतलब ऐसा बोलना है,
मतलब महामृत्युंजय का मंत्र का जप करना है, जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, आप सबको पता है। फिर गायत्री मंत्र 3 बार जप करना है। फिर ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये मंत्र का जप करना है। फिर मतलब बोलना है कि ओम भेषजे मसी भेषजम गवेशाय पुरुषाय भेषजम सुखमेशाय मैसे है, ये मंत्र का जप करना है। ये धन्वंतरि जी भगवान का मतलब बीज मंत्र है, मतलब ये महाबीज मंत्र है, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब ध्यान में धर करके नमस्कार करना है भगवान धन्वंतरि को। और फिर मतलब जब किसी को हम देते हैं ना औषधि, मतलब दे देते हैं किसी के हाथ में, तो वहां पे ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट, ये मंत्र बोल करके फिर बोलना है ओम ह्रीम सर्वते सर्वते क्लीम स्लिम आरोग्य दायिनी नरुत्त देवे नमो नमः स्वाहा, ये मंत्र का 3 बार जप करके आप किसी भी रोगी को औषधि देंगे ना, तो निश्चित तौर पे मतलब 100% आपको मतलब लाभ मिलेगा। और रोग नाशक शक्ति वो औषधियों में मतलब आ जाएगी। और लाख गुना, 1000 गुना, या तो फिर करोड़ गुना उसमें मतलब औषधि की अमृत शक्ति बढ़ जाएगी। तो आप ये मतलब करके आप रोगियों को दीजिए। मतलब आप वैद्य बनिए, मतलब मेरी शुभकामनाएं आपको, आप सबको धन्वंतरि की मतलब कृपा हो आप सब पर। आप सब मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ चिकित्सक बने, वैद्य बने, और रोगों मतलब भारत को मतलब भारतवर्ष को एक मतलब निरोग मुक्त मतलब रोग मुक्त भारतवर्ष मतलब बनाइए, सफल हो जाइए। तो आज तो मतलब मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो मुझे अभी मतलब ठीक से स्मरण में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या बताऊं। मैं कल से फिर अच्छे से बताऊंगा आपको। तो मैं अपना मतलब व्याख्यान में यहीं पे मतलब विराम देता हूँ। आप सबका यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो निसंकोच भाव से प्रश्न कर सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। ये मंत्र है सर, जो थोड़ा चैट पर लिखित में भेज देते तो हम लोग को याद हो जाता। या ऑडियो भी ग्रुप में आ जाएगी श्रीमान जी, तो आप ऑडियो सुन लेना, वहां से आपको मंत्र पता चल जाएगा। बाकी अगर यदि ठीक है, सुनने के बाद भी कोई समस्या लगेगी तो आपको लेखन में 1-2 दिन बाद प्राप्त हो जाएगी वैद्य जी से बात करके। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते भैया। तो अगर जी जी, तेरह नमस्ते। मेरा ये थोड़ा सा सवाल था कि अगर किसी के बार बार जुकाम की शिकायत है, जुकाम में भी नाक से पानी नहीं बह रहा है लेकिन छींके बहुत ज्यादा आ रही है, अगरबत्ती की स्मेल से या फिर किसी परफ्यूम से। अब क्योंकि काम थोड़ा सा बैंक का है तो सर्द गर्म वाला माहौल होता रहता है, तो उन्होंने गाय में घी भी काफी टाइम तक डाला था, गाय का घी भी नाक में काफी टाइम डाला था, लेकिन उससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन पूरी तरीके से फायदा नहीं हुआ है। और उनको फिर वही एलर्जी वाली एक टेबलेट हमेशा लेनी पड़ती है। तो इसका क्या समाधान करें, थोड़ा सा आप थोड़ा उसका बात। समाधान ये है कि आपको जी। औषधि की दुकान में जाइए, खदीरा जी। रिस्ट और विडंगा रिस्ट, ये दो हाँ। लेकर के आइए बराबर। खदीरा ठीक है रिस्ट सर। और विडंगा रिस्ट दोनों में विडाला से जी। 4-4 चम्मच 1 कप हाँ। गुनगुना पानी में मिला करके मतलब हाँ। भोजन के आधा घंटे बाद या तो खाली पेट में भी इसको सेवन करिए। ऐसा कोई हाँ। जरूरी नहीं कि इसको भोजन के बाद ही सेवन किया जाए, तो उसको हाँ। खाली पेट में भी सेवन करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। मतलब ये आपको मतलब परिणाम मिलेगा। इसको 1 महीना तक मतलब दीजिए, नहीं गलती का, सॉरी, 100 दिन तक, मतलब 3 महीना 10 दिन, मतलब 4 महीना मान करके चलिए, उसको नियमित रूप से दीजिए। तो पूरी तरह ठीक। से ये एलर्जी की जो समस्या है ना, छींक की समस्या है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ठीक है, खदीरा रिस्ट और विदाला रिस्ट। विडंगा रिस्ट, विडंगा। विडाला रिस्ट, ठीक है, ठीक है विवेक जी, 40 दिन तक के लिए, ठीक है। ऐसे किसी को पथरी है पित्त की थैली में, जी 12 mm का है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या देना चाहिए जी उनको? जी। मैं आप सबको एक बात मतलब मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ आपके माध्यम से। हम क्या करते हैं, आयुर्वेद कहता है कि रोगों का कारण खोजिए, रोग का कारण नष्ट करिए, रोगों का नष्ट करने के लिए पीछे कभी मत दौड़िए। तो मेरी ऐसी शुभकामनाएं, मेरी ऐसी अभिलाषा है कि आप सब वैद्य बनेंगे। परंतु मुझे लगता है कि आप वैद्य बनने के मतलब उसे मतलब कगार पर नहीं आते हैं, केवल रोग के पीछे ही मतलब पड़े रहते हैं। तो रोग का नाश करने से क्या होगा, मान लीजिए मतलब हमने कहीं पे युद्ध मतलब जीतने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे युद्ध करने के लिए, थोड़े से सैनिकों को मारने से, मार गिराने से क्या होगा, हमें मतलब राजा के ऊपर मतलब विजय प्राप्त करना है। तो राजा मंत्री ये सब मतलब सेनापति, इनके ऊपर मतलब विजय प्राप्त करेंगे ना, तभी जाके मतलब जो सेनापति होता है ना, वो कारण होता है, मतलब वो मतलब रोग का मतलब हेतु होता है। और जो राजा होता है ना, वो कारण होता है। तो हमें क्या करना है, सेनापति और राजा ये दोनों का विनाश करना है।
तभी हमारे मतलब युद्ध में विजय होगी, ये ध्यान में रखिए। परंतु आप सब लोग क्या करते हैं, ये हो गया है इसके लिए क्या औषधि दीजिए, ये हो गया है इसके लिए क्या औषधि दीजिए। परंतु आयुर्वेद क्या कहता है, उसका कारण खोजिए और कारण को नष्ट करना है। तो मैं आपके सबसे मतलब ऐसा बता दूं कि जो पित्त के थैले का जो पथरी होता है ना, उसका मुख्य कारण क्या है पता है आप सब लोगों को? आप चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में देखेंगे ना, और माधव निदान में देखेंगे, तो उसका कारण पता चलता है कि जिन जिन लोगों को पित्ताशय की पथरी होती है, मतलब पित्ताशय का जो गलब्लैडर का स्टोन होता है ना, तो देखेंगे उनको अग्निमंद बना रहता है, मतलब उनको भूख ही नहीं लगता, मतलब उनका जो अग्नि है मंद होता है। तो क्या करना है, हमें अग्नि को जलाना है, बराबर। मतलब मान लीजिए आपने मतलब चूल्हे में मतलब खाना पकाया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मतलब आपने खाना पकाने के लिए चावल बिठा दिया, मतलब पानी मतलब डाल दिया, मतलब पानी का तपेला मतलब ढाला, मतलब रखा चूल्हे के ऊपर, और आग लगा रहे, और आग जल रहा था, मतलब लकड़ी या तो फिर गैस का चूल्हा जो भी है, उसको आपने मतलब स्पीड मतलब तेज आंच पे मतलब पका रहे थे। तो पानी गर्म हो गया, आपने चावल डाल दिया, परंतु जैसे चावल डाल दिया तो आपने क्या किया, वहां पे धीमी आंच कर दी। तो आंच को धीमी कर दे तो आपका चावल थोड़ी भात बनेगा, वो तो फिर मतलब एक प्रकार का गमगमा जैसा हो जाएगा, वो खाने योग्य नहीं रहेगा, वो उसको मतलब फेंकना ही होगा, क्योंकि वो एक प्रकार सा मतलब ऐसा पकवान बन जाएगा जिसको आप खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, नहीं खाएंगे तो उसको फेंकना पड़ेगा, उसको कोई भी खाएगा ना तो बीमार पड़ेगा। तो वहां पे क्या हुआ आपका, ये जो मतलब ऊपर का जो हो गया ना, ये जो भात, जो चावल भात बनना था, वो पथरी हो गया, पत्थर के समान का मतलब ये हो गया। यही गलब्लैडर का पथरी पथरी है, मतलब गलब्लैडर स्टोन वही है। तो क्या करना है, वहां पे जो धीमी आंच हो गया है, उसको आंच को तेज करना है। समझ गए? कितना सरल भाषा है ये हमारा ऋषियों का ज्ञान। तो वहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में सौंठ होगा, तो सौंठ का काढ़ा बना करके प्रतिदिन पीना है। सुबह में खाली पेट में, शाम को खाली पेट में। जो सौंठ होता है ना, इसके लिए तो कहा गया है, भैषज रत्नावली में देखेंगे, ये अजीर्ण रोगों के वो अधिकार में बताया गया है, अग्निमांद्य अधिकार में बताया गया है कि क्या करना है कि भोजनाग्र सदा पथ्या लवणा और दर्भक्षणम। आप चाहते हैं कि मतलब मेरा 12 अर्गन सही रहे, मेरा मुझे कभी रोग कोई न हो, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन अदरक को सेंधा नमक के साथ में मिला करके सेवन करना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके। तो उससे क्या होगा, आपका जो मतलब जीर्ण शक्ति बढ़ेगा, और अग्नि जो मंद पड़ गया है वो मतलब तीव्र हो जाएगा, दीपन हो जाएगा। इसके लिए अदरक को मतलब सेंधा नमक के साथ में या तो काला नमक के साथ में सेवन करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो है, अग्नि को बढ़ाना है। जठर अग्नि मंद पड़ा है तो बढ़ाना है। तो सौंठ का काढ़ा या तो सौंठ का चूर्ण, उसको मतलब आप उबाल करके उसका सेवन करना है, सबसे पहली बात। और हजरुल यहूद भस्म पाषाण भेद का रस के साथ में आपको सेवन करना है, बराबर। थोड़ा लंबा चल सकता है, तो इसको सेवन करना है। तो देखेंगे जिनको गल ब्लैडर की जो स्टोन है, जो समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और जीवन में दोबारा कभी नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। परंतु अग्नि का मतलब मंद जो अग्नि पड़ा है, उसको तेज करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी, जो दवाई बताए हैं वो भी थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे क्या? ये जो गल ब्लैडर स्टोन वाला, जी जी। जी सबसे पहले सौंठ का काढ़ा सुबह शाम बना करके पीना है, बराबर। जी और क्या करना है, हजरुल यहूद भस्म, हजरुल यहूद भस्म भी आती है, पिष्ट भी आती है, जो आपको मिले वो दोनों एक समान मतलब काम करता है, बराबर। और पाषाण भेद का रस, जिसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, बर्बरिस वल्गरिस ऐसा कुछ मतलब ये हमारे राजीव भाई ने कहा है, होम्योपैथी की औषधि आती है। तो मतलब वो औषधि नहीं लेना है, आप सीधा मतलब ये पत्थर चट्टा का पौधा लगाइए, क्योंकि उसके एक पत्ते को 1000 टुकड़े करेंगे ना, तो मिट्टी में छोड़ देंगे तो 1000 वृक्ष उसमें से पैदा हो जाएंगे। मतलब उसका पत्ता ही उसका बीज है, इसके लिए उस वृक्ष का नाम ही पत्र बीज है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको पत्थर चट्टा, पत्र बीज, पर्ण बीज, ऐसा पाषाण भेद, क्योंकि वो पाषाण को भेदन करता है, और पाषाण में भी भेद करके वो निकल आता है, इसके लिए उसका नाम पाषाण भेदी है। तो इसका रस निकालना है, रस निकाल करके उसके मतलब मान लीजिए एक एक पत्ता लीजिए, उसको 21 काली मिर्च लीजिए और उसको पीस लीजिए, और उसके साथ में हजरुल यहूद भस्म 1 ग्राम मिला करके उसको सेवन करिए, बराबर, दिन में 3 बार। और सौंठ का काढ़ा जो है, उसको सुबह शाम में खाली पेट में मतलब उसको सेवन करिए। तो देखेंगे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपका जो गल ब्लैडर स्टोन है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और सदा के लिए मतलब दोबारा कभी नहीं होगा। जी। ठीक जी है वैद्य जी। जी, एक और था, जैसे कि आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं नहीं, आप बोलिए। हाँ। वैसे जो आजकल
लीवर क्लींजिंग या किडनी क्लींजिंग का मैंने देखा है अभी वीडियो। तो उसको क्या हर कोई कर सकता है किसी भी उम्र में? उससे बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, ऐसा बोला जाता है। तो क्या वो हर कोई कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? आप थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। हाँ, उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका मतलब लिवर किडनी तो मतलब साधन होना ही चाहिए। तो वो कैसे क्लीजिंग करते हैं वो तो मुझे पता नहीं। आपने कौन सा वीडियो देखा है? क्योंकि आजकल तो यूट्यूब में हर कोई मतलब वैद्य बने बैठे हैं। थोड़ा सा कोई एक ग्रंथ पढ़ लिया और वो मतलब आयुर्वेद केवल मतलब वो झाड़ने लगते हैं, मतलब ज्ञान बांटने मैं लगते हैं। पता कर ले रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, जो मतलब जिनको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। परंतु मैंने जितना मतलब पढ़ाई की, अध्ययन किया है, और मैं जितना वैद्य लोगों से मिला हूँ, तो मुझे मतलब मैंने कभी कभी यूट्यूब देखता हूँ ना, तो मुझे एक तरफ से दुख होता है कि यूट्यूब में मतलब जितने सब मतलब ज्ञान बताया जाता है, कितने कितने लाख लाख लोग मतलब देखते हैं उसको, और उसके मतलब झांसे में आ जाते हैं, और वो प्रक्रिया मतलब दोहराने लगते हैं, करने लगते हैं। किसी किसी को लाभ मिल जाता है तो मिल जाता है 10%, 20%, बाकी सबको केवल नुकसान ही भुगतना पड़ता है। समय की बर्बादी होती है, पैसा भी खर्च होता है खाली खाली। तो वो कैसे करते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, परंतु सबको करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यदि आपको लिवर का मतलब क्लीन करना है, मतलब शोधन करना है, तो आपके पास मतलब कोई भूमि आंवला होता है ना, भूमि आंवला, तो वो लीजिए, उसका मतलब केवल रस सेवन करिए, मतलब सुबह सुबह खाली पेट में, तो वो आपका मतलब शोधन हो जाएगा। बराबर। जैसे मतलब मैंने कहा था कि शोधन करने के लिए क्या करना है, सूर्योदय से पूर्व आपको सेवन करना है। बराबर। तो इसको मतलब सेवन करेंगे ना, तो उससे भी मतलब लिवर आपका शोधन हो जाता है। किडनी के लिए मतलब आपको शोधन करना है, तो पुनर्नवा लीजिए उसका रस, तो जड़ का रस या तो पत्ते का रस सूर्योदय से पूर्व सेवन करिए, तो वो किडनी को शोधन कर देगा। यदि आपको ये दोनों ना मिले, तो आप केवल त्रिफला का काढ़ा बना करके सूर्योदय से पूर्व सेवन करिए, तो वो भी लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अनस, अनल, ये सबको ठीक कर देता है, शोधन कर देता है, क्लिनजिंग कर देता है। वेजी वेजी जय श्री राम। तो वेद हाँ जी, जी, जय श्री राम। वेजी वो मैंने अपनी मेरी लड़की की उम्र 4.5 साल है, उसके जुकाम खांसी रहता था, तो आपसे पूछा था, आपने एक ही गोली बताई थी, वसंत मालती रस और कस्तूरी भैरव रस की। जी तो वेजी उसमें उसमें दूध पिलाना चाहिए क्या, आधा घंटे बाद या तुरंत बाद, या खाली शहद में मिला के? उसको 15 दिन से ले रही है, आराम है। दूध भी पिलाना जरूरी है क्या इसमें? नहीं, दूध पिलाना जरूरी नहीं है। ठीक है वेजी, धन्यवाद। और ऐसे भी हेलो। मतलब अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो ग्रीष्म हाँ हाँ। ऋतु में गाय का दूध पीने के लिए मना किया गया है। मैं हाँ, क्योंकि मैं 14 तारीख को, 13-14 तारीख को बताने वाला था। मतलब ग्रीष्म ऋतु हमारा 16 तारीख को सुबह 6 बजे सोमवार को हमारा आरंभ हुआ। तो मैं बताने वाला अच्छा। था ग्रीष्म ऋतु के ऊपर। कोई बात नहीं, मैं कल ग्रीष्म ऋतु के ऊपर बताऊंगा कि मतलब ग्रीष्म ऋतु में हमें मतलब क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मतलब मैं कल कल हमारे ग्रीष्म ऋतु के ऊपर मतलब रहेगी हमारे आलोचना सत्र। हाँ, ठीक है, और धन्यवाद एक बात वेजी। मैं बता दूं, मुझे याद आया कि ऐसा चरक संहिता में चरक जी कहते हैं कि अष्टम्याम रोगनाशिनी चतुर्दश्याम तो वर्धनी। तो इसका अर्थ है कि जो अष्टमी मतलब जो अष्टमी तिथि होती है ना, जो कृष्ण कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो कि शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, तो उसमें क्या होता है, वो रोग का नाश करता है। तो आप मतलब अष्टमी तिथि को क्या करना है, तो भगवान श्री कृष्ण का मतलब जप करिए, या तो फिर मतलब कुछ भी मतलब ये उनका आराधना कीजिए, या तो उनका मंदिर में दर्शन करने जाइए, या तो फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठिए, पीपल के वृक्ष के नीचे, या तो फिर वड़ के पेड़ के नीचे, या तो तुलसी पौधे के पास, या तो फिर गाय के पास, ऐसा मतलब अष्टमी तिथि के दिन ऐसा मतलब ऐसा बैठिए। तो उससे क्या होगा, आपको मतलब रोग नाश का मतलब जो शक्ति है ना, ये आप में मतलब बढ़ेगा। क्योंकि चरक संहिता में आचार्य चरक कहते हैं अष्टम्याम रोगनाशिनी, मतलब जो अष्टमी का जो तिथि होता है, वो सब रोगों का नाश करने में वो प्रयोज्य रहता है। ध्यान में रखिए। और ऐसा कहा गया है कि चतुर्दश्याम तो वर्धनी, मतलब जो चतुर्दशी तिथि होती है, मतलब अमावस का पहला दिन, या तो पूनम का पूर्णिमा तिथि का पहला दिन, जो चतुर्दशी तिथि होती है, चाहे शुक्ल पक्ष हो या तो कृष्ण पक्ष हो, तो वो तिथि में क्या होता है, हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है, या तो रोग की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। तो हमें चतुर्दशी के दिन क्या करना है, केवल 3-4 बजे एक बार मतलब भोजन करना है।
जिनको मतलब रोग है, शरीर में कुछ भी रोग है, चतुर्दशी के दिन रात को बिल्कुल भोजन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए। सूर्यास्त हुआ तो भोजन आपका बंद, केवल रात को यदि चाहे तो दूध में घी मिला करके सेवन करे, परंतु चतुर्दशी के दिन भूल से भी मतलब भोजन ना करे, ये ध्यान में रखिए। और आप पूछेंगे कि अष्टमी तिथि चतुर्दशी तिथि कैसे पता चले, तो आप पंचांग लेकर के आइए, किसी भी मतलब पुस्तक की दुकान में पंचांग मिल जाएगा आपको बड़ी सहजता से, तो आपको वहां से पता चल जाएगा, हाँ अमुक दिन के दिन अमुक दिन जो है वो मतलब अष्टमी तिथि है, अमुक दिन जो है वो चतुर्दशी तिथि है। तो उसके हिसाब से आप मतलब पालन करिए अपना जीवन में, तो देखेंगे बहुत मतलब अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रमेश जी, हाँ जी। रमेश जी, एक माता जी है 85 साल की है, हाँ जी। उनके घुटने ये दर्द रहता है ना, उनकी अभी भी ये दर्द आप जो बोल रहे हैं ना वो मतलब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। 85 हेलो। साल की माता जी है। राम राम जी। हाँ कोई कृपया एक जन बोलिए। एक माता जी 85 साल की, उनके हाँ घुटनों जी। में पैरों में दर्द रहता है। जी। और क्या होता है? और तो कुछ नहीं होता, दर्द रहता है, कभी सिर दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, और उसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, उठने बैठने में अच्छा, तकलीफ होती है। 85 वर्ष है उनको, उनको पेट साफ होता है ठीक से? हाँ, पेट साफ बता रहे हैं ठीक से, जीभ चेक करी थी मैंने, तो जीभ पे भी ठीक था, एकदम से ज्यादा सफेद तो नहीं था, पर हल्का हल्का सा था। क्या जी? जीभ साफ थी, मैंने देखा है। नहीं। अच्छा, पेट साफ हो जाता है तो? जी। अच्छा, तो आप एक काम करिए, अश्वगंधा का चूर्ण लेके आइए, बराबर, 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, और उसको दूध में मतलब ढाल करके, और शुद्ध शिलाजीत जो कि आपको मतलब औषधि की दुकान में मिल जाएगी, बराबर। पतंजलि का शिलाजीत नहीं लेना है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप लेना चाहे तो वैद्यनाथ का, या तो फिर दूसरे दूसरे कंपनी का जो अच्छा आता है वो ले लीजिए। तो शुद्ध शिलाजीत उसमें 10 बूंद डालिए, और अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच, यदि उनको शुगर नहीं है तो 1 चम्मच मिश्री उसमें डाल करके गुनगुना दूध में, और उसमें 1 चम्मच घी भी डाल करके उनको पिलाइए, बराबर। रात को सोने से पहले प्रतिदिन पिलाइए। और उनको क्या करना है, नारायण तेल या तो महानारायण तेल आपको औषधि दुकान में मिल जाएगी, तो जी। उनको मतलब मालिश करना है, मालिश करने के लिए उनको दीजिए, बराबर। ऐसा उनको 10 दिन दीजिए, और 10 दिन के बाद में बताइए कि कितना प्रतिशत आराम मिला। जी। ठीक है जी। सब लोग संक्षिप्त में प्रश्न रखिएगा, और अगर आप प्रश्न किसी के लिए भी पूछ रहे हैं या वैसे भी, तो एक ही बार में सारे अपने प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है, ताकि बार बार आप अनम्यूट ना करें। तो अभी नेक्स्ट जो पूछेंगे वो है मदन मोहन जी, उनके बाद पूछेंगे रोहित शर्मा जी, उनके बाद फिर नेक्स्ट कोई पूछेगा। मैं दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए मदन मोहन जी, उसके बाद रोहित शर्मा ही तैयार रहिएगा। आप अनम्यूट कीजिए मदन मोहन जी। रोहित जी आप पूछ लीजिए पहले। हेलो, राम राम सर। हाँ जी, राम राम, कहिए। सर, मेरे ना पेट में गैस काफ़ी बनती है, तेजाब। पेट में गैस बनती है? हाँ जी, और तेजाब भी बनता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और क्या होता है जी? और तेजाब क्या होता बनता है है जी। एसिड। जी? और एसिड बनता है और गैस बनती है। केवल इतना ही? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपको सुबह में पेट साफ होता है आपको? हाँ, पेट तो साफ होता है जी। पेट साफ हो जाता है? चलिए हाँ ठीक है, जी, हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। आपको क्या करना है, आपके वहाँ मतलब ये संतरा मिलेगा? संतरा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मिल जाता है जी। संतरा मिलेगा? तो संतरे हाँ का जी, रस मतलब 1 कप निकालिए, बराबर। हाँ जी, और हाँ जी। और उसमें चाहे तो गाजर का रस 2 चम्मच उसमें मिला सकते हैं। मतलब संतरे का रस 1 कप,
और उसमें गाजर का रस या तो 2 चम्मच या तो 4 चम्मच उसमें मिला करके सुबह में मतलब उसको सूर्योदय पहले यदि पीना चाहे तो पी लीजिए, बराबर। यदि उसमें अच्छा। मतलब आप पीना चाहे तो ठीक है। यदि आप ये नहीं कर सकेंगे तो हाँ आपको जी। एक बता मतलब बात बता देता हूँ। हाँ जी। चित्रगादी बट्टी और लीला विलास रस, बराबर, ये आयुर्वेद की दुकान में हाँ। मिल जाएगी। चित्रगादी बट्टी और लीला विलास रस, ये दोनों में से हाँ दो जी। दो गोली आपको मतलब सेवन करना है भोजन के बाद ठीक। में। इसको सेवन हाँ जी। करिए और 5 दिन के बाद में फिर मुझे बताइए, ठीक है। ठीक। और तली ठीक। हुई और भुना हुआ और ये मतलब जो मतलब मिर्च मसाला तीखा खट्टा, इसको थोड़ा समय के लिए बंद कर दीजिए। यदि मैं तो मटन कम ही मछली ये खाता हूँ सब जी। मैं मतलब मांस। जी। ये तो कम ही खाता हूँ और घूम के भी आता हूँ जी। मैं सुबह एक्सरसाइज भी करता हूँ जी। 6 किलोमीटर की सैर करता हूँ जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी जी तो नमस्कार। ये करिए फिर हमें बताइए, 5 दिन के बाद में बताइए। ठीक है जी। ठीक है। और वैद जी लड़का है जी 2.5 साल का जी। नमस्कार मट्टी वैद जी। खाता है। रुकिए रुकिए रोहित जी, कंप्लीट कीजिए अपना। बाकी हाँ जी, लोग मट्टी अनम्यूट मत खाता है। कीजिए, रोहित जी आप पूछिए। हाँ, मट्टी खाता है जी ये। 2.5 साल का बच्चा है लड़का मेरा। मिट्टी खाता है? हाँ जी। मिट्टी मिट्टी खाता है ना? देखिए, हाँ जी। जब मतलब कोई मिट्टी खाता है ना तो उसको मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि वो पांडु रोग है। तो मृत मृद भक्षण जन्म पांडु ऐसा कहा जाता है उसमें, बराबर। हाँ जी। तो आप एक काम करिए, उसको गिलोय का रस लिए लीजिए और उसको हाँ जी। बीड़ंगा रिष्ट लाइए, बराबर। बीड़ंगा रिष्ट हाँ और गिलोय का रस आपको मतलब औषधि के दुकान में मिल जाएगा। इसमें से एक जी। चम्मच उसमें से एक चम्मच उसको मतलब पिलाइए, सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को एक बार। तो उसको कुछ दिन नियमित रूप से देंगे ना तो जो मिट्टी खाने का जो अभ्यास है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, मतलब बंद हो ये जाता है वो। कड़वा तो नहीं होता है? कड़वा लेता है ना, उल्टी करता है कड़वे से। नहीं, उसमें बिड़ंगा रेस्ट है ना तो वो मीठा रहता है। और फिर भी उसमें कड़वा लगे तो शहद 1 चम्मच मिला लीजिए, मीठा अच्छा लगेगा। जी। ठीक है, धन्यवाद ठीक है। जी। जी जी जी। वैद ये जी मदन मोहन नमस्कार। जी पूछेंगे, अब मदन मोहन जी आप पूछिए। अच्छा वैद जी, जो आपने अभी अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसके दिन मतलब भगवान श्री कृष्ण की आराधना या जो गौ माता है वो हर महीने कर सकते हैं वैद हाँ जी? जी, ब्रह्म, हेलो। क्या जी? हाँ जी, बोलिए। वो जो भी आपने बताया ना कि रोग की आपकी शक्ति बढ़ती है, तो अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष को पीपल के पेड़ के नीचे या भगवान श्री कृष्ण या गौ माता, तो ये हर महीने पे लागू होता है कि ग्रीष्म ग्रीष्म माह में लागू होगा? नहीं नहीं, पूरे पूरे मतलब साल भर वर्ष भर में वो लागू होता है। ठीक है वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी। जी, आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं सबके लिए बता दूं। चरक संहिता में ऐसा कहा गया है कि आयुर्वेद मतलब यदि अध्ययन कर रहे हैं गुरु के मुख से या तो अपने मतलब आपसे यदि अध्ययन कर रहे हैं आयुर्वेद की पुस्तक या तो कहीं से भी विद्या का मतलब अभ्यास कर रहे हैं, तो अष्टमी की तिथि के दिन आयुर्वेद का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वहां पे चरक संहिता में ये कहा गया है। और क्यों नहीं करना चाहिए उसके लिए कहा है कि अष्टम्याम रोगनाशिनी, मतलब अष्टमी तिथि को आयुर्वेद का अध्ययन न करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। और अष्टमी तिथि के दिन यदि रोग के विषय में या तो औषधि के विषय में अध्ययन करने से वो हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके लिए इसको अनध्याय अनध्याय यानी उस दिन अष्टमी तिथि के दिन चर्चा नहीं करनी है आयुर्वेद के विषय में, या तो आयुर्वेद का कोई भी पुस्तक ग्रंथ नहीं पढ़ना है। और आयुर्वेद का मतलब उस दिन मतलब विश्राम लेने के लिए चरक संहिता में कहा गया है। तो इसमें कितनी मतलब ये अनुसंधान का विषय है, क्योंकि आचार्यों जी ने मतलब उनका मतलब केवल कहा है, परंतु आजकल तो ये पालन नहीं होता क्योंकि आजकल केवल रविवार को ही छुट्टी मनाया जाता है। परंतु चरक संहिता में कहा है कि केवल अष्टमी तिथि को छोड़कर बाकी किसी दिन मतलब अवकाश नहीं लेना चाहिए वैद्यों को। तो उस दिन मतलब ये पूरे मतलब वर्ष भर के लिए, ऐसा नहीं कि केवल बैसाख का महीना, जेठ का महीना, ग्रीष्म ऋतु, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ष भर के लिए ये नियम लागू होता है। ठीक है ठीक है वैद जी। जी, धन्यवाद वैद जी, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। नमस्कार भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। ये
अर्जुन एक का सेकंड जो एक सेकंड एक सेकंड राकेश कुमार जी आप पूछिए, इसके बाद आर्य संदीप मेहर जी पूछेंगे, बाकी लोग अनम्यूट मत कीजिएगा इन दोनों का होने तक। बोलिए राकेश कुमार पहले। वंदे मातरम बाजी। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। ये अर्जुन का जो वृक्ष का जो फूल आता है पेड़ पत्ता के साथ में, उसका कोई महत्व अर्जुन आयुर्वेदिक महत्व है क्या? का? फूल का कौन सा अर्जुन का बताया ना आपने? जी जी, नहीं, उसका महत्व है अर्जुन क्या कोई जो फूल का उसके विषय में। जी जी। जी जी, अर्जुन का तो होगा। उतना तो मतलब मुझे नहीं पता है उसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे मतलब जी कहा जाता है कि अर्जुन जो है उसका मतलब छाल का प्रयोग होता है हृदय रोग में, उसका पत्ता भी प्रयोग होता है, और उसका फल का भी मतलब प्रयोग किया जाता है। परंतु फल का कैसे वो प्रयोग किया निकल जाता है जाएगा वो तो फिर, उसके मैंने कभी पास किया नहीं। 10 ही मिनट है पूरी। हेलो। धन्यवाद बल जी, जी धन्यवाद बल जी। जी जी, धन्यवाद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आर्य संदीप मेहर जी पूछिए। हेलो। सभी को नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते, कहिए। वैद जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी भाभी जी हैं, उनको गले में सूजन है और दर्द है, तो उनके थोड़ी गांठें हैं, गांठ गांठ सी हैं गले में। जी हाँ, तो उन्हें अभी खाने खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, और अल्ट्रासाउंड करवाया था 2-3 दिन पहले, तो उन्हें लीवर पे भी सूजन बताया उन्हें। जी, जी, यही केवल समस्या है। इतना ही ना? जी जी, आप एक जी आप एक काम करिए, जी। कांचनार गूगलो, बराबर। कांचनार अच्छा। गूगल 2 गोली, और केसर गूगल 2 गोली, आरोग्य वर्धनी बटी 2 गोली। आरोग्य वर्धनी को तो छोड़ लीजिए, मतलब कांचनार गूगल 2 गोली, केसर गूगल 2 गोली, अमृतादि गूगल 2 गोली, ये तीनों में से 2-2 गोली लेना है। और सारी वाद्य सब, बराबर, ये मतलब लेके आना है सारी वाद्य सब। 10 चम्मच 1 कप पानी में मिला करके, उसी पानी के साथ में ये तीनों में से 2-2 गोली, इसको खाली पेट में सुबह में और शाम को खाली पेट में ऐसा मतलब कंटिन्यू करिए, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक, ये आपने बताया कचनार गूगल, ठीक है केसर जी। गूगल, अमृता गूगल। अमृतादि गूगल अच्छा, अमृता गूगल, ठीक है। और सारी उनकी दो वाद्य सब। गोली, जी ये 4 हो जाएंगी ना सारी बात? हाँ जी जी जी, ये 4 चारों, हो ये जाएगी चारों ना? को मतलब थोड़ा समय के लिए मतलब दीजिए। जी जी जी, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये 2-2 गोली देनी है, दिन में कितनी बार देनी है जी? दिन में 2 बार दीजिए। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और है जी। एक हमारे मित्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो हाँ जब जी, उनका बच्चा पूछिए। 6 महीने का था, तब उनका दूध आना बंद हो गया था स्तनों में, और अभी उनका बच्चा 4 साल का हो गया है, और अब उन्हें दूध आना स्टार्ट हो गया है, तो उस दूध को बंद करने के लिए कोई उपाय हो? अच्छा, तो देखिए, तो उनको मतलब अभी 4 साल के बाद में यदि मतलब दूध आ रहा है, तो जी वो जो 6 महीने में बंद हो गया था, तो इसका अर्थ है कि उनको मतलब ये रक्त की दृष्टि हुई थी। तो रक्त की दृष्टि मतलब उनको मतलब मेंसेस कैसे आ रहे थे, उनका जब मतलब मासिक धर्म आता था, मतलब जो माहवारी होता था, तो उनका जी कितने दिन मतलब ब्लीडिंग होता था, कितने दिन मतलब जाता था उनका शरीर से खून, और मतलब कैसा मतलब मेंसेस होता थे, और अभी उनका मेंसेस कैसा है, और उनका मतलब गर्भाशय कैसा है, ये सब तो जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे रक्त रक्त की दृष्टि वैसा मतलब मालूम पड़ता है। तो क्योंकि रक्त ही दूध के और मतलब रूप में मतलब परिणत हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उनका रक्त कैसा है, मतलब उनका गर्भाशय कैसा है, उनका मासिक धर्म कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको बिना जाने तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है जी, ये जानकारी उनसे लेके तब मैं कल क्वेश्चन करूँगा। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद भाई। आप हो सके तो आपके मतलब आप जिनके विषय में पूछते हैं, वो रोगी जी को ही मतलब सत्र में ले जाइए। क्योंकि हो सकता है हमें कुछ पूछना पड़े, तो आप बोलेंगे कि हमको मालूम नहीं, हम पूछ के बताएंगे। फिर मैं कोई प्रश्न पूछूंगा तो बोलेंगे हमको मालूम नहीं, उनको उसको प्रश्न पूछ के बताएंगे। तो इसका हाँ, मतलब इसका इससे अच्छा यही है कि आप उनको ही लेके आ जाइए सत्र में। ये है ना, रोगी ठीक है सामने जी। सामने होता है, तो अच्छा उपाय हो जाता जी है जी उसका। जी ठीक है जी, भाई जी, ठीक है। धन्यवाद।
जी जी, वंदे वैद जी मातरम। नमस्ते। वैद जी नमस्ते। वैद जी मैं ये पूछना चाहती हूँ हाँ कि जी। जैसे आजकल ये स्किन प्रॉब्लम वगैरह बहुत होती है ज्यादातर गर्मियों में, जैसे छोटे छोटे दाने स्किन पे, हाथों में, या हार्टबीट्स वगैरह भी, तो ये किस वजह से होता है? वात पित्त कफ क्या बिगड़ा होता है? तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ बताएंगे इस बारे में? जी, अभी आपके शरीर में मतलब मान आपकी आयु कितनी है? वैद जी मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, वैसे किसी के लिए पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, मतलब आपके माध्यम से मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि रोगों को कारण के मतलब हमें कैसे समझाना है, मतलब समझना है। आप मतलब मैं आपकी खाली जानकारी के लिए पूछता हूँ, आपकी आयु कितनी है अभी? मतलब 30-40 या तो 25 हाँ 30 जी, ऐसा होगा। 30+। आप तो खाना 30+। बनाती होगी। जी जी जी, आप खाना बनाती होगी घर में रसोड़े में। जी जी, तो जी वैद रसोई जी। में हम जब खाना बनाते हैं, जी, तो कभी हमारे हाथों में या तो पैरों में जब मतलब क्या होता है, जब हमारा गर्म पानी गुनगुना पानी जब मतलब उबला हुआ पानी जब गिर जाता है, तो देखेंगे वहां पे स्किन जो है हमारा एकदम मतलब सफेद सफेद या तो लाल लाल कलर का रंग का हो जाता है। और ये 1 मिनट में ही हो जाता है ना। हेलो, हाँ जी हाँ जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ हाँ जी जी। वैद जी। जी, तो वहां पे हमारा स्किन कैसा, चमड़ा कैसा हो जाता है, तो सफेद सफेद या तो लाल लाल तरह मतलब हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा वहां पे मतलब ठंडा था, मतलब शीतल था। मतलब शीतल यानी कि क्या, कप था वहां पे, जल जल था कम बराबर। तो वहां पे शीतल के ऊपर मतलब कप के ऊपर जब एक गर्म गुनगुना पानी मतलब पित्त का जब मतलब उसमें संयोग हुआ, तो वहां पे क्या किया उसने, वो चमड़े को वहां पे मतलब वायु से मतलब उसको भर दिया, बराबर। जो वायु था वो मतलब मांस के धातु में मतलब प्रवेश करके ये त्वचा के मतलब प्रवेश करके उसको फुला दिया, और हमारा जो चमड़ा है उसको विकृत कर दिया। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी मतलब ये मतलब होता है ना, मतलब स्किन का कोई भी रोग होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये पित्त का ही विकृति के कारण ऐसा हुआ है, बराबर। तो पित्त का विकृति किससे होता है ना, सीधा सा इसका मतलब जाता है, मतलब लिवर को तरफ मतलब जाता है। तो आप मतलब केवल यकृत को शोधन करिए, और यकृत के साथ में प्लीहा का शोधन करिए, तो सारा का सारा जो चमड़े का रोग है वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो केवल आपको मतलब यकृत को शोधन करने के लिए उसको दीजिए, जैसे मतलब पुनर्नवा है, खदीर है, जो कत्था मतलब पान में कत्था डालकर मतलब सेवन करते हैं, बराबर। और पुनर्नवा भी वो बहुत बढ़िया मतलब काम करती है हमारा मतलब लीवर के ऊपर। और भुई का जो आंवला है वो बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। तो वो दीजिए ना, तो बहुत अच्छा मतलब काम करता है उसमें। और मैंने कभी मतलब एक बार मतलब बताया भी था कि बेल का छाल, आंवले का चूर्ण, यष्टि मधु का चूर्ण, सरपुंखा और काल मेघ, ये 5 चीजों को बराबर मात्रा में लेकर लेना है। और सुबह मतलब इसको काढ़ा बना करके सुबह शाम इसको पीना है। तो इसको देखेंगे आपका मतलब चमड़े का भी मतलब सब कुछ मतलब ठीक तो हो जाता है। साथ में क्या होता है, ये आपका यकृत और प्लीहा को भी ठीक कर देता है। और आपका जो चर्म का जो भी मतलब सब मतलब रोग है, सब कुछ वो अपने आप में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये 5 का भी मतलब आप काढ़ा बना करके सेवन करेंगे ना, तो भी वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। बेल बेल की छाल, आंवला चूर्ण, और क्या बोला आपने? यष्टि मधु जिसको मुलेठी कहते हैं, सरपुंखा और काल मेघ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लीवर वगैरह की दिक्कत हो तब ये होता है, और पित्त बढ़ा हो। जी जी। जी वैद जी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते वैद जी। हाँ जी, नमस्ते, हाँ कहिए। वैद जी, मेरी उम्र है ना 44 साल, और मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से मैं नीचे बैठ भी नहीं पाती, और पूरे पैरों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। इतनी छोटी सी आयु में आपको मतलब घुटने का दर्द आरंभ हो गया? तो अभी हाँ मतलब जी। जब दादी नानी बनेगी तब क्या करेगी? तब तो चल ही नहीं पाएगी। फिर अब मतलब पता नहीं ये वैद अपने जी। पोता पोतियों को ऐसे पति कहानी कैसे सुना पाएंगे फिर? अब पता नहीं वैद जी, और इतना दर्द होता है कि हाँ मैं जी। कई बार रोने लग जाती हूँ, इतना तेज दर्द होने लग जाता है। नहीं नहीं, आपको रोना नहीं है, रोते हुए जो पोता पोती है, जो आपका नाती नातिन है, उनको हंसाना है, कहानी सुनाना है आगे चल करके। तो आपका रोने का दिन समाप्त हो गया। आप एक काम करिए, हर सिंगार हाँ का जी, और पत्ता जो वैद कि जी राजीव जहाँ भाई ने जैसे कहा है बच्चे उसको ना, जहाँ मतलब ला स्लीपर करके वगैरह सेवन पहनते करिए। हैं,
एक मिनट बैठ जी, जहाँ स्लीपर वगैरह पहनते हैं ना, वहां जी पे मेरे को हड्डी, हल्की हल्की हड्डी निकली हुई है, और जिसमें भी मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है चलते समय। अच्छा, तो चलिए कोई बात तो नहीं। एक हाँ मैं जी। कुछ औषधि बता देता हूँ, उसको सेवन करिए। हाँ बराबर, जी। लिख लीजिए। हाँ जी। जी, हाँ जी, एक बताइए। औषधि है। अम, जी जी बता रहा हूँ। एक औषधि है महायोगराज गूगल, इसका 2 गोली लेना है। फिर हाँ जी। सिंहनाद गूगल, इसका 2 गोली लेना है। एक और मिनट, एक मिनट। अमृता गूगल, इसका 2 गोली लेना है। बराबर। एक बार दोबारा बताना वैद जी। रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा महायोगराज दीदी, ठीक गूगल। है। अभी आप सबको मैं बता दूं, आप लोग बार बार मत पूछिएगा, और किसी को बुरा लगे तो मैं चरण स्पर्श करके माफी मांगता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको आज से ऑडियो मिल जाया करेगी यहीं पे, डेट लिख के साथ में, तो आप उसको दोबारा सुन के चिकित्सा अपनी आराम से वहां से सुन के, दोबारा दोबारा सुन के आप लिख के, फिर आप जहां से खरीदनी है आप खरीद सकते हैं। स्टिल अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो उसका आप नाम ग्रुप पे लिख के साथ में ये लिखिएगा कि इसकी फोटो दे दीजिए, तो कोई ना कोई ग्रुप में से आपको है गूगल से फोटो निकाल के दे देगा उसकी। ठीक है, बोलिए वैद जी, बोलिए। जी जी, महायोगराज गूगल 2 गोली, हाँ जी। सिंहनाद गूगल 2 गोली, और हाँ जी। त्रयोदशांग गूगल 2 गोली। इसको तीनों में से 2 2 गोली आपको क्या करना है, खाने के बाद में गुनगुना दूध के साथ में लेना है, खड़े होकर के पीना है। बराबर, ये काम करिए। और सुबह शाम इसको क्या और एक मतलब काढ़ा बना, काढ़ा नहीं मतलब 1 कप गुनगुना पानी लीजिए। उसमें गाय का जो मूत्र होता है ना, गौमूत्र या तो फिर गौमूत्र का अर्क, उसमें 50 ml, आंवले का रस 30 ml, और एलोवेरा घृत कुमारी का रस 20 ml, उसमें मतलब मिला करके उसको सुबह में खाली पेट में पीना है। सूर्योदय से पूर्व पीना है, मतलब सूर्य सूर्य उगने से पहले आपको इसको पी लेना है। बराबर, 1 कप गुनगुना पानी, 50 ml गौमूत्र का अर्क, 30 ml आपको आंवले का रस, 20 ml आपको घृत कुमारी का रस, इसको सूर्योदय से पहले पीना है। और महायोगराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, सिंहनाद गूगल 2 2 गोली इसको भोजन के बाद में गुनगुना मीठा दूध के साथ में खड़े होकर के पीना है। बराबर, इसको 3 4 महीने तक नियमित रूप से करिए। और घुटनों में महानारायण तेल, या तो फिर विषगर्भ तेल, या तो फिर पंचगुण तेल, इसकी या तो फिर बला तेल, इसकी फिर मालिश करें, या तो फिर चारों को मिला करके मालिश कर सकते हैं। ठीक है, ये करिए, मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। कितनी बार अभी लेना है सत्र भाई को जी? विराम दे दिया। भाई जी कितने हाँ बार जी, लेना है ये गोली? दिन में 2 बार लेना है। धन्यवाद। जी वंदे मातरम। पूछना था जो रहेगा आपने। वशिष्ठ यादव जी का, ठीक है। वशिष्ठ यादव जी का प्रश्न लास्ट रहेगा, बाकी प्रश्न आप कल पूछ सकते हैं सब लोग। बोलिए वशिष्ठ जी। वैद जी, आपने जो पत्थर चट्टा और 21 काली मिर्च बताई थी, वो एक समय की मात्रा है या? वो एक समय की मात्रा है, और ऐसे में आप दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो निरापद औषधि है, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई आपको क्षति नहीं पहुंचेगा। तो आप दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 मिर्च और स्वस्थ एक आदमी पत्ता। खा सकता है क्या भाई जी? स्वस्थ हाँ आदमी भी जी, ये पत्थर चट्टा खा सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल खा सकता है। उसका खाने का क्या तरीका होगा? उसको चबा चबा के खा लीजिए, उसको धो लीजिए, एक पत्ता चबा चबा के खा लीजिए, बस खत्म। और साथ साथ में गोल मिर्च भी? नहीं, गोल मिर्च नहीं मिलाना है। यदि आपको मतलब ये पतला झाड़ा हो रहा है, मतलब दस्त लग रहा है, या तो फिर आपको मतलब ये पथरी का स्टोन है, मतलब ये पित्ताशय में पथरी है, तो उसमें काली मिर्च मिला करके सेवन करिएगा। यदि मतलब ये सब नहीं है तो बिना काली मिर्च के सेवन के ये मतलब एक पत्ता आप चबा चबा के खा सकते हैं। ठीक है, गुरु जी, धन्यवाद। पत्ता को पानी के साथ पीसना है क्या कि? जी जी, पानी के थास में, कुएं का पानी होगा ना तो अति उत्तम, नहीं तो फिर ये मिट्टी का मटके का पानी के साथ में पीसना है। हम्म। ठीक है जी।
ठीक है दीपक भाई, आप अनम्यूट कीजिए और क्लोजिंग कर दीजिए प्लीज। जी वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को इतनी अच्छी जानकारी मिला। आप सभी हम सभी वैद्य जी का बहुत ही कृतज्ञ हैं। और ऋषियों के वो जो अनोखे ज्ञान है, जो अनुपम ज्ञान है, जो ऋषियों का महान वैज्ञानिक जो खोज थी, उसको आसान भाषा में आप सभी के बीच में वैद्य जी रखते हैं, जो कि बहुत ही आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए कल्याणकारी होगा। आप सभी से निवेदन है, वैद्य जी का ऑडियो को भी सेव करके रखें और उसको सुने और उसका नोटबुक बनाएं, उसको लिखें, उसको पढ़ें और औरों को बताएं, समझाएं। पहले समय में क्या होता था कि हमारी दादी नानी, दादा दादी कुछ चीजें जो समय मिलता था तो बच्चों को, पोते पोतियों को कहानियां सुनाया करते थे। तो आप सभी एक जिम्मेदारी लें कि वैद्य जी के जरिए जो ऋषियों का ज्ञान मिल रहा है, अपने बच्चों को सुनाया करें। टीवी ना दिखा करके बच्चों को 1 घंटे सोते समय, बैठते समय, जब भी मौका मिले कहानी सुनाए आयुर्वेद की, कथाएं सुनाए आयुर्वेद की, कविताएं सुनाए आयुर्वेद की। तो जरूर हम जो वैद्य जी की भी जो व्यथा है कि आज किसी को नहीं पड़ी है कि आयुर्वेद से हम चिकित्सा करें, हमारा कष्ट दूर हो, किसी को नहीं दिखता, किसी को मतलब नहीं है। तो जो दिख रहा है, जिन्हें दिख रहा है अपनी आंखों से कि हमारे देश में कैसे ऋषियों के ज्ञान विज्ञान का पतन हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। एक क्रांतिकारी योद्धा बन करके हम सभी बने और इसको करें, जरूरी है। और अपने बच्चों को आयुर्वेद की कहानियाँ, कथाएं, कविताएं सुनाएं और बच्चों को सिखाएं। बचपन से सिखाएंगे, जरूर वो आने वाले समय में वो एक अच्छे वैद्य बन पाएंगे और उसके अंदर आयुर्वेद के प्रति रुचि रह पाएगी और फिर सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और वैद्य जी की ऑडियो को संभाल के रखें, उसको सेव करके रखें, उसको लिखें, कॉपियों में लिखें, उसको छपा के रखें। आप चाहें तो वैद्य जी के ऑडियो को सुन सुन के पुस्तकों का निर्माण कर सकते हैं, छाप सकते हैं और औरों में बांट सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है, हम सभी को करना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्र का समापन हम सभी करते हैं शांति पाठ के साथ। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, वैद्य जी को ईश्वर स्वस्थ रखे, जिससे कि हम सभी को यह ज्ञान मिलते रहे। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मीना बहन हैं शायद, तो कृपया शांति पाठ कर दें। मीना बहन या ललिता बहन कोई सुन पा रही हैं? जी भैया जी, करवाती हूँ। नमस्ते, बोल बेटा। प्रणामः सभी को। यं वैरिकामन्ददिश पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। आप सभी को वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई के वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बाजी। वंदे मातरम, शुभ रात्रि सभी को। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम भैया।
वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। या कंटिन्यू करना है गोविंद भैया या बंद करना है? वीडियो भैया वीडियो क्लोज कर लें, वीडियो जो बन रही है। कर दूं, बंद कर दूं? वेजी वाला कर लीजिए ना अलग।